अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपने चैप्टर नंबर 9 की असाइनमेंट्स डिस्कस करनी है और असाइनमेंट्स के लिए वो आपको पेज नंबर 153 पर असाइनमेंट नंबर 1 गिवन है। असाइनमेंट 9.1 गिवन है। असाइनमेंट नंबर 9.1 जो है वो एक तरह का प्रूफ है और पेपर में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो आपसे कह रहा है टू इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ अ वेव बाय अ फैक्टर ऑफ 50%, टू इंक्रीज intensity of a wave by a factor of 50, by what factor should the amplitude be increased। आपसे कह रहे हैं कि आपने जो है वो एम्पलीट्यूड बताना है कि कितना इंक्रीज करेगा। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। इक्वेशन में प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह अगर हम इक्वालिटी लगाएंगे तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा, I इज इक्वल टू के ए नॉट आ जाएगा। ठीक है, इंटेंसिटी जो है वो आपको बता रहा है कि 50 टाइम इंक्रीज कर जाती है। इस इक्वेशन को आप रीअरेंज करें तो I डिवाइडिंग बाय I नॉट इक्वल्स टू 50 आ जाएगा, यानी कि इंटेंसिटीज को आपने एक तरफ कर लिया और 50 आपने दूसरी तरफ कर लिया। I जो है वो स्टूडेंट्स के ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा और I नॉट जो है वो के ए नॉट स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। जैसे ये हमने I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर लिखा है ना, इस तरह से हम I नॉट इज इक्वल टू के ए नॉट स्क्वायर कह सकते हैं, बिकॉज के जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और I जो है वो इनिशियल इंटेंसिटी है, I नॉट जो है वो 50% इंक्रीज्ड इंटेंसिटी है। आ जाएगा 50 के इक्वल, के को के से कैंसिल कर दें, ए स्क्वायर बाय ए नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू 50 आ जाएगा। देखें ए स्क्वायर बाय ए नॉट का स्क्वायर, इधर भी आप अंडर रूट ले लीजिए, इधर भी आप अंडर रूट ले लीजिए। यहाँ पे देखें स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ए डिवाइडिंग विद ए नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ स्टूडेंट्स 50 बन जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा ए बाय ए नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 50 जो है वो हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे। अंडर रूट ऑफ 50 हमारे पास आता है 7.07, तो ए जो है वो 7.07 ए नॉट आ जाएगा, यानी कि जो एम्पलीट्यूड है वो 7.07 ए नॉट ऑफ इनिशियल एम्पलीट्यूड आपके पास आ जाएगा 50% इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के रिजल्ट में। नेक्स्ट जो है वो आपको पेज नंबर 156 पर असाइनमेंट नंबर 2 गिवन है। असाइनमेंट नंबर 9.2 में देखें तो वो आपसे कह रहा है कि जी अ बस इज मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, v की वैल्यू जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड विद इट्स फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी जो है वो बस की 500 हर्ट्ज है। हॉर्न सराउंडिंग, यू आर स्टैंडिंग एट अ रोड साइड, व्हाट फ्रीक्वेंसी डू यू हियर एज द बस। देखिए ये आपको डॉपलर इफेक्ट की एक एप्लीकेशन एक्सप्लेन करके बता रहा है। ठीक है, आपसे कह रहे हैं कि आपने चेंज फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। ए पार्ट में कह रहे हैं जब वो बस आपकी तरफ अप्रोच कर रही है, बी पार्ट में कह रहा है जब वो बस रिसीड कर रही है। रिसीड का मतलब होता है आपसे दूर मूव कर रही है। द स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड, वो जो स्पीड ऑफ साउंड है मैं वीएस लिख लेती हूँ, 340 मीटर पर सेकेंड है। तो ए पार्ट की हम कर देंगे एफ इज इक्वल टू वी डिवाइडिंग विद वी प्लस वी एस मल्टीप्लाइड बाय एफ, ये मैं एफ नॉट कह देती हूँ, यानी कि चेंज फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, बारी बारी वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। v की वैल्यू है 20 डिवाइडिंग विद 20 प्लस 500, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको किसके साथ, सॉरी 500 नहीं आएगा, 20 प्लस 340 और मल्टीप्लाई करेंगे हम 500 के साथ। स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 340 में ऐड करें तो 360 मल्टीप्लाइंग विद 500 आ जाएगा। एफ नॉट की वैल्यू आ जाएगी 20 डिवाइडिंग विद 360, तो हमारे पास बनेगा 0.0556 मल्टीप्लाइड बाय 500। डायरेक्टली हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27.77 हर्ट्ज। ये तो था ए पार्ट। ठीक है, अब बी पार्ट में वो आपसे कह रहा है कि जब वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपसे रिसीडिंग का मतलब है दूर जा रहा है, तो फिर एफ नॉट इक्वल्स टू वी डिवाइडिंग विद वी माइनस वी एस मल्टीप्लाइंग विद एफ। तो v की वैल्यू क्या है 20 डिवाइडिंग विद 20 माइनस 340 मल्टीप्लाइंग विद 500। ठीक है, 20 डिवाइडिंग विद माइनस 320 मल्टीप्लाई 500, सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 20 डिवाइडिंग विद 320
हमारे पास आता है 0.0625 मल्टीप्लाइंग विद 500, तो एफ नॉट की वैल्यू में आ जाएगा -31.25 हर्ट्ज। नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट नंबर 3 गिवन है। और स्टूडेंट्स असाइनमेंट नंबर 3 के लिए आपकी बुक का पेज नंबर 172 है। कह रहे हैं कि जी अ फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक इज 587 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी जो है वो 587 हर्ट्ज है फर्स्ट हार्मोनिक की, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि जी is sounded out by a vibrating guitar string. The speed of the wave is 600 मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू जो है वो 600 मीटर्स पर सेकेंड है। देन आपसे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपने जो है वो लेंथ ले लेंगे। फर्स्ट हार्मोनिक है स्टूडेंट्स, तो लेंथ की वैल्यू λ/2 होती है। लैम्डा जो है वो यहाँ से आपके पास 2l आ जाएगा, ठीक है। एज वेव इक्वेशन इज v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा की जगह पे 2l, l की वैल्यू लेनी है तो स्टूडेंट्स v डिवाइडिंग विद 2f आ जाएगा। ये बन गया फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब वैल्यूज में v की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 600 डिवाइडिंग विद 2 मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 587 इक्वल्स टू l। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइंग विद 587, तो हमारे पास आ जाएगा 600 डिवाइडिंग विद 1174 इक्वल्स टू l आ जाएगा। 600 को डिवाइड कर लें 1174 के साथ, तो हमारा आंसर आ गया 0.5110 मीटर इक्वल्स टू लेंथ। नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर 9.4 है, और वो भी आपका एक तरह का प्रूफ ही है। असाइनमेंट नंबर 9.4 के लिए आपकी बुक का पेज नंबर 175 है, और यहाँ पर लिख रहे हैं व्हाट एंगल इज रिक्वायर्ड बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट एंड द एक्सिस ऑफ पोलराइज्ड फिल्टर टू रिड्यूस इट्स इंटेंसिटी बाय 19%। आपने जो है वो थीटा की वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे एज रिमेनिंग इंटेंसिटी इज 10%। 90% की तो बात उसने क्वेश्चन में कर ली है ना, रिमेनिंग 10% बन जाएगा। तो 10% को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे 10 डिवाइडिंग विद 100, तो हमारे पास बनता है स्टूडेंट्स 0.1। तो आप लिख सकते हैं ना I इज इक्वल टू 0.1 I नॉट, ठीक है। अब इंटेंसिटी और एंगल थीटा में जो रिलेशन है वो हमने पढ़ा था, I इज इक्वल टू I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। I नॉट की जगह पे सॉरी I की जगह पे 0.1 I नॉट आ जाएगा, I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। हम क्या कर लेंगे 0.1 I नॉट डिवाइडिंग बाय I नॉट इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसके साथ कैंसिल, 0.1 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा थीटा। इधर भी हम अंडर रूट ले लेते हैं, इधर भी ले लेते हैं कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 0.1। थीटा की वैल्यू ले लेते हैं तो वो हो जाएगी स्टूडेंट्स कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 0.1। पहले अंडर रूट 0.1 ले लेते हैं और फिर उसका कॉस इनवर्स कर लेते हैं। अंडर रूट ऑफ 0.1 जो है वो आता है 0. cos इनवर्स ऑफ 0.316 इक्वल्स टू थीटा। तो हम लिख लेंगे थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स हमने लेना है 0.316 का, तो हमारे पास आंसर आता है थीटा इक्वल्स टू 71.57 डिग्रीज। ये आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। इस चैप्टर में असाइनमेंट नंबर 1 और 4 प्रूव है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स हैं, इनको आप और से देख लीजिएगा।